ये आपका सवाल बहुत लंबा है। अच्छा देखिए, एक नैरेटिव और माहौल के ऊपर चलते रहता है। देखिए, जब वो जनता दल हुआ, जनता पार्टी के बाद जनता दल हुआ और लालू यादव, मैं बहुत 2-3 सेंटेंस में खत्म कर दूंगा। लालू यादव बिहार के मुख्यमंत्री बन गए। तो लालू जी बिहार के लिए क्या काम किए, मतलब वो गिनना बहुत मुश्किल है क्या क्या किए हैं। तो लालू जी का कहना था, देखो मिसिर जी ने, मिसिर बाबा में ने जो उड़न खटोला खरीदा है, और ये भैंस में चढ़ने वाला लालू वो उड़न खटोला में चढ़ रहा है। लोग खुश थे उसी में। तो ये कास्ट स्ट्रगल का एक नमूना था। तो 15 साल लालू ने विकास या डेवलपमेंट का कोई मुद्दा रखे नहीं। ये नैरेटिव बात करता था। तो वो सफल हो गए 15 इयर्स। उसके बाद नीतीश जी आए जो कह रहे सुशासन बाबू, मैं इसका डेवलप कर रहा हूं। मैं एकदम राजनीतिक बात कर रहा हूं। बंगाल में भी सीपीएम के समय क्लास स्ट्रगल, मतलब भूमि सुधार। देखो देखिए, सबसे कम जमीन है इस देश में, बंगाल में, इन कंपैरिजन टू पॉपुलेशन। जो सबसे पॉपुलेटेड राज्य जो है केरला, पहले बंगाल था, भी केरला सरपास किया है। केरला और बंगाल लगभग एक ही है पर स्क्वायर किलोमीटर। सबसे अधिक आबादी कहाँ है? बंगाल में है। लेकिन चाइना में भूमि सुधार हुआ, लेफ्ट ने भूमि सुधार किया। लोग समझते थे, अभी लेफ्ट का सीपीएम को पूछिए भूमि सुधार के बारे में आपका क्या कहना है। सीपीएम कभी नहीं, अभी भूमि सुधार का सवाल ही नहीं ले आते। लेकिन 34 साल में 30 साल भूमि सुधार के ऊपर। ज्योति बाबू को क्यों हटाया गया? ज्योति बाबू को हटाया गया था, सीपीएम पार्टी ने हटाया। तब उसका सीपीएम का सेक्रेटरी अनिल विश्वास थे, कहते मस्टर स्ट्रोक। जो त्रिपुरा में निपन चक्रवर्ती को हटाने के बाद वो रिवोल्ट हो गया, निपन चक्रवर्ती रिवोल्ट कर दिए। बंगाल में ना ज्योति बाबू रिवोल्ट किए, ना ज्योति बाबू का लोग बड़े पैमाने में, छोटा छोटा रिवोल्ट हुआ। जैसा सैफुद्दीन चौधरी, समीर पुत्तुंडू, इन लोगों को ज्योति बाबू का आदमी कहा जाता था। तो इकोनॉमिक फ्रंट में, अगर आप कहें सामाजिक फ्रंट में, पिछले हुए लोग, क्लास आइडेंटिफिकेशन के लोग का अगर स्थापना किया तो सीपीएम ने किया है, उसका प्लस पॉइंट था। लेकिन मैंने आपको कह दिए थे, आर्थिक रूप से बंगाल का सत्यानाश हो चुका सीपीएम के समय में। मैं अभी भी उसको बरकरार रहता हूँ। मोदी जी का जो सक्सेस हुआ है, मोदी जी ने क्या किया? मोदी जी कभी कहे नहीं, वो खुद बोले थे हम 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे। लेकिन ही वॉज नॉट कमिटेड। वो तो कमिटेड क्या था? राम मंदिर कर दिए, 370 कर दिए, फिर 3 तलाक कर दिए, अरबी यूनिफाइड सिविल कोड, एनआरसी, सीए सब कर देगा। उसका तो सिंपल नैरेटिव है, देखो हम हिंदू है, हम यहाँ पर, हमारा हिंदू तकलीफ में है, हम यहाँ सेकंड ग्रेड सिटीजन है, फायदा सब मुसलमान दे रहे हैं। अभी मोदी क्या कर रहे हैं? मोदी जी जो, देखो अगर कांग्रेस आ जाए और ये लोग आ जाए, इंडी जोट कहता है, तो ये लोग क्या करेगा? राम मंदिर में ताला लगा देगा, बाबरी मस्जिद खोल के राम मंदिर में ताला लगा देगा, 370 उठा देगा। मुसलमान लोग जाके रास्ते में उतर के हिंदू को मारना शुरू कर देगा। ये तो मोदी जी खुद कह रहे हैं, प्रधानमंत्री देश का। तो एक एक नैरेटिव क्रिएट होता है और नैरेटिव के ऊपर से एक पॉलिटिकल हवा बनता है, चलाते रहते हैं लोग। जब नैरेटिव खत्म हो जाता है, लोग, मैं समझता हूँ, अभी ये भी मैं संक्षेप में कह देता हूँ, यूथ अभी सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन पूरा देश भर में नहीं हो रहा है। आप तो देश घूम रहे हैं, हम भी थोड़ा बहुत जगह गया। बिहार के यूथ कामकाज के बारे में पूछ रहे हैं, अग्निवीर जो उसका है उसके बारे में पूछ रहे हैं। हरियाणा का नहीं पूछ रहे हैं। हरियाणा का किसान आंदोलन के बारे में कह रहे हैं। हरियाणा पंजाब के लोग, गांव के लोग कह रहे हैं, शहर का नहीं, बोले यहाँ तो बहुत विकास हो रहा है। तो एक एक जगह, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र मराठा अस्मिता, लोग समझ रहे क्या हो गया भाई। हाँ, ये कह रहे हैं बाल ठाकरे का बेटा असली बेटा नहीं है, वो असली नहीं है। ये तब असली कौन है? उद्धव ठाकरे भी पूछ रहे हैं, तो असली कौन है बताओ? लोग समझ रहे हैं। उड़ीसा में जाके नवीन पटनायक के बारे में पर्सनल अटैक कर दे मोदी जी, तो मैं नहीं जानता हूँ क्या स्ट्रेटेजी है उसका। और उसका जो सबसे बड़ा मुखपात्र है, वो बोला खुद जगन्नाथ जी मोदी का भक्त है। रिपरकशन हो गया, न केवल उड़ीसा में हुआ, बंगाल में हुआ। नैरेटिव क्रिएट करना चाहते हो, वो दिखा
जितने चाहते थे, देखो मोदी जी जगन्नाथ जी के इक्वल है या बड़ा है, मैं नहीं जानता हूँ क्या नैरेटिव है। तो एक एक नैरेटिव पॉलिटिकल पार्टी के लोग तैयार करते हैं। अमिताभ जी, अब तो मोदी जी ने कहा है कि वो ईश्वर के दूत हैं और उन्हें हाँ, ईश्वर के दूत है, हाँ क्या उद्धार के नैरेटिव लिए, वो तो जैसे तैयार करना अंग्रेजों है। को, अंग्रेज ये कहते थे कि हम यहाँ पर आए हैं इस देश का उद्धार करने के लिए, है ना, वो भी देवदूत थे इस देश हाँ के ठीक लिए, ऐसे ठीक। मोदी जी भी देवदूत हैं। खैर हम आगे बढ़ते हैं, और क्योंकि तिवारी जी के कुछ प्रश्न है, मैं चाहूंगा कि तिवारी जी इसको कंटिन्यू करेंगे, लेकिन एक बात ये जरूर कि आप आगे क्या करना चाहते हैं। आपका हर व्यक्ति का एक सपना होता है, क्योंकि एक तो ऐसे लोग होते हैं कि भाई ठीक है, खाओ पियो और अपना मौज करके अपनी जीवन में अधिक से अधिक संपत्ति कमा करके अपनी पीढ़ी का इंतजाम करके चले जाओ। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो समाज के लिए, देश के लिए कुछ सपना देखते हैं। तो आपका उस तरीके का क्या सपना है नहीं, जिसे सपना, आप आगे बढ़ाना देखिए चाहते हैं, जिससे आप समाज में या देश के लिए कंट्रीब्यूट कुछ करना चाहते हैं, देखिए है ना? सपना इसके आगे सपना तिवारी जी सवाल करेंगे नहीं, जी। नहीं सपना मैं बोल देता हूँ, मैं कभी नहीं सोचता हूँ मैं सपना देख के कुछ करता हूँ। आई एम ए फुट सोल्जर। मैं फुट सोल्जर, मैं तो हमेशा स्ट्रगल करते करते जो आगे बढ़ा हूँ, बढ़ भी रहा हूँ। लेकिन मैं समझता हूँ, ये मैंने अभी इस उम्र में आके तो मैं नहीं प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री कुछ बनने का कोई ख्वाहिश तो है ये नहीं। मैं समझता हूँ कम से कम अगले पीढ़ी के लोग आगे आए, और मैं अगर कोई पॉजिटिव सोच मेरे पास है तो मैं उस पॉजिटिव सोच उसके बैटन के तहत उन लोगों को हाथ में देना चाहता हूँ जो लोगों के लिए काम करे। और सही सोच, देखिए आपने जब कहा था राजनीति समझ, मैं अभी भी कह रहा हूँ पॉलिटिक्स इज ए डायनामिक सिस्टम, और डायनामिज्म होना चाहिए। और मैं इसी में कोई चर्चा नहीं करते हैं, इसका चर्चा करना हमारे लिए एकदम जरूरी है, अनिवार्य है। सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के नेता थे और कोई फौज का कमांडर बन गया। ये ट्रांजिशन, नेता का ट्रांजिशन तभी बन सकता है जब उसका ओपन माइंड होगा। अगर रेजिमेंटेड माइंड रहेगा तो वो नहीं जा सकता है। देश दुनिया में कहीं भी नेता, ये माओ से तुम कहिए, अगर पढ़ा जाए देखा जाए दुनिया का, ये चे गुएवारा कहिए, जो जो रिवोल्यूशनिस्ट लीडर थे, जब वो ट्रांजिशन हुआ तब वो अपने हिसाब से खुद को बदल दिया और सारे चीज को बदलने का कोशिश किया, जहां ममता बनर्जी का फेल्योर हो गया मैं समझता हूँ। बंगाल के जो अब बात करते, जो वो एक मतलब अपोजिशन लीडर, फैंटास्टिक अपोजिशन लीडर, थोड़ा बहुत एडमिनिस्ट्रेटर नहीं बन सके। मैं पूरा उसका भ्रष्ट ये वो नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन यह नहीं हुआ जो शायद सुभाष चंद्र बोस में हम देखा है। जो ट्रांजिशन था, बड़े बड़े नेताओं के पास थे, उस समय में थे, मैं उसको देखा हूँ। तो अभी मैं जो चाहता हूँ कोई सपना नहीं है, ये तो मेरा कर्म भूमि है, मैं कर्म करता हूँ। मैं ये बातें करते जाऊंगा, मैं बात करते जाऊंगा। जो राजनीति करना है उस राजनीति में सब समान है, कोई हिंदू मुसलमान जाति पाति नहीं है, ये समाजवादियों का शिक्षा है। और दूसरी बात है, जो पिछड़े हुए लोग हैं उसके हाथ में अगर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक उसके हाथ में ताकत नहीं आता है तो ये देश टिकेगा नहीं। तो यूरोप विद इन इंडिया, आप 30-35 करोड़ लोगों को आप 140-50 करोड़ आबादी के भीतर ताकतवर बना देते हैं, और बाकी लोगों को 2 रुपया का चावल देके या उसको 5 किलो का अनाज देके आप उसको लिए भलाई कर रहे हैं। ये देश नहीं टिकेगा, ये समाज नहीं टिकेगा, ये मेरा निजी आकलन है। तो जी पॉलिटिक्स मैं नीड्स जी रिडिफाइंड। जी और एक सेंटेंस आपको मैं कहना चाहता हूँ डॉक्टर साहब, जो समाजवादी जिसको कहा जाता है, उसको रीडिफाइन करना चाहिए समाजवाद का अर्थ, जिसे सीपीएम ने नहीं किया है। सीपीएम ने अगर पुटिन कर सकता है तो बंगाल का, हिंदुस्तान का कम्युनिस्टों ने नहीं किया है, मैं दावे के साथ कह रहा हूं। और जो समाजवादी कहता है वो भी नहीं किया है। लूप होल हमने बनाया। हिंदुस्तान में धर्म जो है वो रूट में बैठा हुआ है, लेकिन हम धर्म को मार्क्सियन एंगल से देखा इंडियन सोशल डेमोक्रेट ने। उसी के तहत भाजपा जो मंडल कमंडल का लड़ाई में, कमंडल आगे बढ़ गया, मंडल पीछे चला गया। अगले दिन में क्या होने जा रहा है, राहुल गांधी अभी मंडल के भाषा में बात कर रहे हैं।
लेकिन ये सोचना चाहिए आइडियोलॉजी के बेस में, कभी सोचा नहीं। हम जनता दल किया है, जनता दल यूनाइटेड के में किया है, मैं नेशनल कमेटी में रहा हूं, लेकिन मैं अपने पार्टी में भीतर भी नहीं बात क्या कर सके या लोगों को इन्फ्लुएंस कर सके ये बात करने के लिए। देखो आप रिलीजियन को आप किस एंगल से देखते हो, लोगों के सामने रखो। नहीं रखोगे तो आज भाजपा ने क्या किया, धर्म को यूटिलाइज करके सत्ता में आ गया। आप इतना आसानी से जी, जी। भाजपा को आप खत्म नहीं कर सकते। जी। सत्ता से इसको हटा चर्चा को सकते आगे हैं लेकिन बढ़ाते हैं हम भाजपा लोग। जाएगा नहीं। मुझे मुझे ऐसा लगता है कि सोशल जस्टिस तो कोर इशू हिंदुस्तान में समाजवादियों ने ही बनाया है, और वो कोर बिल्कुल। इशू आगे भी बनेगा जब तक कि वो गोल अकम्प्लिश नहीं हो जाता, जिसके साथ सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी जुड़ा हुआ है। तो डॉक्टर तिवारी जी,